बिहार की राजधानी पटना में हुए गोलीकांड के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां विपक्ष ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं राज्य सरकार ने भी अपना बचाव करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े बदमाशों ने चंदन मिश्रा को गोली मार दी। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में चुनावी माहौल के बीच ऐसी घटना होने के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बिहार में अब सिर्फ गोलियां ही नहीं चल रही, सियासी तरकश से तीर भी निकल रहे हैं। पटना के अस्पताल में इंसान मरा, लेकिन नेताओं की राजनीति जिंदा हो उठी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि बिहार में अनियंत्रित अपराध का दोषी आज से 5 दशक पहले की सरकारों को ठहराया जा रहा है। इनको कुछ है नहीं ना, कहने के लिए क्या है? इन लोगों को थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं ना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं यहाँ बिहार में। पुलिस क्या बयान दे रही है, पल्ला झाड़ी की मानसून में होता है। अजीब हाल हो गया है बिहार का। वहीं नीतीश सरकार पर लगातार हमला करने वालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य में जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये संभव नहीं है कि चप्पा चप्पा एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ा रहे, लेकिन कानून का राज है। और आपने देखा कि 3 घंटा 4 घंटा के अंदर अपराधी गिरफ्तार भी हो गया और अपराधी की पहचान भी कर ली गई। विपक्ष हो चाहे जो भी हो, उनको ये बात तो सोचना चाहिए कि कानून तत्परता से अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इस बात को भी तो बोलना पड़ेगा ना, सीधे आरोप लगाने से नहीं होता है। पटना के नामी पारस अस्पताल में खुलेआम गोलियां चली। जिस जगह मरीजों को जिंदगी दी जाती है, वहां बदमाशों ने मौत बांटी। वारदात ने सिर्फ कानून व्यवस्था की पोल नहीं खोली, बल्कि एक बार फिर सियासी गलियारों को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दूसरी ओर आरजेडी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था के हालात इस समय खस्ता हो चुके हैं। सुनिए। पूरे बिहार में लाइन ऑर्डर का जो भी इमारतें थी, दीवारें थी, सब ध्वस्त हो चुका है। तंत्र पूरी तरह से एकदम घुटना टेक दिया है और अपराधी सत्ता के संरक्षण प्राप्त कर करके वो विजय बन गए और इस कदर विजय बने हैं कि सम्राट की भूमिका में अपराधी आ गया। सत्ता का संरक्षण जो है, खेमका की मौत ने पूरे पटना वासियों के जेहन में खौफ पैदा कर दिया कि भाई जहां एसपी, सीनियर एसपी, आईजी, डीआईजी, थाना, ट्रैफिक, सारे गश्ती बल जहां मौजूद हों, हृदय स्थली हो पटना का, उसके घर में घुस के अपराधी गोली ही नहीं चलाता है बल्कि मौत दे देता है। अब घर में तो घुस के मार ही रहा है, अब चिकित्सालय के उन जगहों पर जहां आईसीयू है, और आईसीयू तक पहुंचना सामान्य काम नहीं है। कैसे पहुंचा आईसीयू तक, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और बेखौफ अपराधियों ने जिस तरह से पिस्टल लहराई है और जिस रास्ते से वो भागा है, पढ़ने वाली बच्चियां भी भयभीत है। पटना का हर गलियों में आज अपने बाल बच्चों को जो स्कूल भेजने वाले माता पिता हैं, वो सहमे हुए तो हैं। सुबह जब कोई निकलता है तो पूरे परिवार अब सोच लिया है मन में कि सकुशल शाम को वापस लौटेगा कि नहीं। ये हाल पटना का तो सुदूर इलाकों का जरा कल्पना कर लीजिए। आज ही की बात है, आज ही हत्या हुई है और मोतिहारी में, बेतिया में, उसके बाद सीतामढ़ी में क्या हो रहा है भाई? किसका ग्रहण लग गया है? माननीय नीतीश कुमार जी अचेत हैं। ये बात
स्वीकार लेनी चाहिए। मेडिकल बुलेटिन इन लोग नहीं जारी कर रहा है क्योंकि चाहता है कि इसको किसी तरह से बरसात हम निकाल दें, लेकिन हर व्यक्ति जो राजनीति का हल्का सा ज्ञान रखता है उसको इस बात का आभास है कि नीतीश कुमार अचेत है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ हियर इज नीतीश कुमार। एक बड़ा सवाल है, एक साल से आप लोग जैसे लोगों से कोई इंटरेक्ट नहीं हो पाए, वो अब कैसे है नीतीश जी? अनियंत्रित अपराध का दोषी आज से 5 दशक पहले की सरकारों को ठहराया जा रहा है। इनको कुछ है नहीं ना, कहने के लिए क्या है? इन लोगों को थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं ना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं यहाँ बिहार में। पुलिस क्या बयान दे रही है, पल्ला झाड़ी की मानसून में होता है। अजीब हाल हो गया है बिहार का। वहीं नीतीश सरकार पर लगातार हमला करने वालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य में जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये संभव नहीं है कि चप्पा चप्पा एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ा रहे, लेकिन कानून का राज है। और आपने देखा कि 3 घंटा 4 घंटा के अंदर अपराधी गिरफ्तार भी हो गया और अपराधी की पहचान भी कर ली गई। विपक्ष हो चाहे जो भी हो, उनको ये बात तो सोचना चाहिए कि कानून तत्परता से अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इस बात को भी तो बोलना पड़ेगा ना, सीधे आरोप लगाने से नहीं होता है। पटना के नामी पारस अस्पताल में खुलेआम गोलियां चली। जिस जगह मरीजों को जिंदगी दी जाती है वहां बदमाशों ने मौत बांटी। वारदात ने सिर्फ कानून व्यवस्था की पोल नहीं खोली, बल्कि एक बार फिर सियासी गलियारों को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दूसरी ओर आरजेडी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था के हालात इस समय खस्ता हो चुके हैं। सुनिए। पूरे बिहार में लाइन ऑर्डर का जो भी इमारतें थी, दीवारें थी, सब ध्वस्त हो चुका है। तंत्र पूरी तरह से एकदम घुटना टेक दिया है और अपराधी सत्ता के संरक्षण प्राप्त कर करके वो विजय बन गए और इस कदर विजय बने हैं कि सम्राट की भूमिका में अपराधी आ गया। सत्ता का संरक्षण जो है, खेमका की मौत ने पूरे पटना वासियों के जेहन में खौफ पैदा कर दिया कि भाई जहां एसपी, सीनियर एसपी, आईजी, डीआईजी, थाना, ट्रैफिक, सारे गश्ती बल जहां मौजूद हों, हृदय स्थली हो पटना का, उसके घर में घुस के अपराधी गोली ही नहीं चलाता है बल्कि मौत दे देता है। अब घर में तो घुस के मार ही रहा है, अब चिकित्सालय के उन जगहों पर जहां आईसीयू है, और आईसीयू तक पहुंचना सामान्य काम नहीं है। कैसे पहुंचा आईसीयू तक, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और बेखौफ अपराधियों ने जिस तरह से पिस्टल लहराई है और जिस रास्ते से वो भागा है, पढ़ने वाली बच्चियां भी भयभीत है। पटना का हर गलियों में आज अपने बाल बच्चों को जो स्कूल भेजने वाले माता पिता हैं वो सहमे हुए तो हैं। सुबह जब कोई निकलता है तो पूरे परिवार अब सोच लिया है मन में कि सकुशल शाम को वापस लौटेगा कि नहीं। ये हाल पटना का तो सुदूर इलाकों का जरा कल्पना कर लीजिए। आज ही की बात है, आज ही हत्या हुई है और मोतिहारी में, बेतिया में, उसके बाद सीतामढ़ी में क्या हो रहा है भाई? किसका ग्रहण लग गया है? माननीय नीतीश कुमार जी अचेत हैं, ये बात स्वीकार लेनी चाहिए। मेडिकल बुलेटिन इन लोग नहीं जारी कर रहा है क्योंकि चाहता है कि इसको किसी तरह से बरसात हम निकाल दें, लेकिन हर व्यक्ति जो राजनीति का हल्का सा ज्ञान रखता है उसको इस बात का आभास है कि नीतीश कुमार अचेत है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ हियर इज नीतीश कुमार। एक बड़ा सवाल है,
1 साल से आप लोग जैसे लोगों से कोई इंटरेक्ट नहीं हो पाए। वो अब कैसे हैं नीतीश जी?